Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here chapter 3rd, that is current electricity. In the previous video, we have studied about the comparison of EMFs of two cells with the help of potentiometer. In today's video, we will study determination of internal resistance of cell with the help of potentiometer. So let's start our video. Determination of internal resistance of cell सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हमारी ड्राइवर सेल है हमारा, ठीक है। कंसीडर कीजिए इसका ईएमएफ ई है, ठीक है। ये हमारा रियोस्टेट है, ठीक है। ये हमारे वायर्स हैं, यहाँ पर एक की लगी हुई है, ठीक है। ये की लगी हुई है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ए से इसमें हम नीचे टेस्टिंग सर्किट में क्या करते हैं, यहाँ पर एक और सेल है जिसका ईएमएफ ई है, ठीक है। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर है, स्मॉल आर। यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। पिछले केस में क्या था, हमारा यहाँ पर एक सेल लगा हुआ था, एक सेल यहाँ पर लगा हुआ था, बिकॉज वी वर कंपेयरिंग द ईएमएफ्स ऑफ टू डिफरेंट सेल्स। बट अब की बार हमें इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे जो पिछला वाला सेल था उसको हटाकर, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए एक सेपरेट की ओर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर एक की ओर लगा देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे ताकि गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी रहे, ठीक है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से कंसीडर कीजिए ये जो की है किसी एक पॉइंट जो इससे कनेक्ट हो रही है, ये पॉइंट P1 है, ठीक है। और दूसरी बार जब हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है, कंसीडर कीजिए वो हमारा ये पॉइंट है, दैट इज़ P2, ओके। दिस इज़ P1 एंड दिस इज़ P2, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, RESISTANCE, ओके। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है हमारा, ठीक है। ये हमारा जॉकी है तो हम जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये जॉकी है तो हम इसे जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। इन्हें मैं थोड़ा सा बोल्ड किए देता हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि हालांकि डॉटेड में शो कर रहा हूँ मैं इसे, दो अलग अलग पोजीशन शो कर रहा है ये हमारा, जो कि दो अलग अलग पोजीशन जिनमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, ओके। तो जो हमारा
P1 मतलब A से P1 तक की जो लेंथ है ए P1 वो हमारी L है, और A से P2 तक की जो लेंथ है वो हमारी क्या है, L L2 है, सॉरी। A से P1 तक की लेंथ L1 है और A से P2 तक की लेंथ L2 है। क्लियर है? ये हम की को प्रेस कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, RH से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं, रियोस्टेट है जो हमने RH से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और ये हमारा सेल है, ओके, सॉरी बैटरी है जो ड्राइवर सेल बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो पहला केस है जब हमारा ये के, इसे के को के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। इसे एस कंसीडर कर लीजिए या K2 कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। ये K1 कंसीडर कर लीजिए आप, ठीक है, और इसे K2 कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो कंडीशन है कि जब हमारा व्हेन K इज़ ओपन, व्हेन K1 is open, we find balancing length L1। जब हमारा की K1 ओपन थी, यहाँ पर तो मैंने क्लोज कर दिया, बट जब ये ओपन थी तो उस सिचुएशन में हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करते हैं L1, तो जो वो होगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो E प्रोपोर्शनल टू L1 हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ओके। बट जब हम इसे क्लोज कर देंगे तो ये रेजिस्ट और इसमें कुछ रेजिस्टेंस हम पुट कर दे देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में, तो इस सिचुएशन में हमें इसका EMF के प्लेस पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा। तो ठीक है, तो लिख सकते हैं नाउ क्लोज K1 एंड इंसर्ट a known resistance कैपिटल R, ठीक है। इन रेजिस्टेंस बॉक्स again try to obtain a balancing length कंसीडर कीजिए L2 है, से दिस इज L2, ओके। ये क्या होगा, दिस लेंथ L2 this length L2 will now correspond to the terminal potential difference of cell, और ये हमारा क्या है, V है। क्लियर है? ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुछ डिक्रीज हो जाएगी और वो बन जाएगा हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी कैन से V प्रोपोर्शनल टू L2, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। यदि हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, E बाई V इक्वल्स टू L1 ओवर L2, ठीक है। देखिए जरा थोड़ा समझ लेते हैं। कंसीडर कीजिए E प्रोपोर्शनल L1 है, यदि यहाँ कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाए, कंसीडर कीजिए दैट इज K L1। यहाँ पर दिया हुआ है V प्रोपोर्शनल टू L2, ये दिया हुआ है V प्रोपोर्शनल टू L2,
V प्रोपोर्शनल टू L2, तो कांस्टेंट आ जाएगा कोई V इक्वल्स टू K L2। यदि मैं इसे इक्वेशन ए कंसीडर कर लूँ, इसे इक्वेशन बी कंसीडर कर लूँ, और इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आएगा हमारा ई बाई वी इक्वल्स टू के एल वन अपॉन के एल टू। तो के से के कैंसिल हो जाएगा और ई बाई वी इक्वल्स टू हो जाएगा एल वन बाई एल टू, जो कि हमारा यहाँ लिखा हुआ है ई बाई वी इक्वल्स टू एल वन बाई एल टू। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हम देख सकते हैं we also know that हमको पता है क्या, ध्यान रखिएगा, ये मैंने इधर जो रेड में समझाया था ये केवल समझाने के लिए कराया था, ठीक है, ये रेड वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ के बाद का ई बाई वी इक्वल्स टू एल वन बाई एल टू के बाद का मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये भी हमारा केवल समझने का है, ये करना भी है, ठीक है। तो वी ऑल्सो नो दैट वी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा ई माइनस आई आर, ठीक है। तो यदि मैं आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी चाहूँ तो कैसे करेंगे, वी को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए और आई आर को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो आई आर इक्वल्स टू ई माइनस वी हो गया हमारा। आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ई माइनस वी अपॉन आई हो गया, ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट हमने पढ़ा था किस में, यदि ओम्स रिलेशन हम देखें तो v इक्वल्स टू होता है हमारा i इंटू आर। एम्प्लाइज फ्रॉम हेयर क्या आएगा हमारा i इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ठीक है। तो ये i की वैल्यू v बाई आर हम यहाँ पर यदि सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो r इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन आर आएगा, जो r हमारा यहाँ चला जाएगा। एम्प्लाइज फ्रॉम हेयर स्मॉल r इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, ओके। तो हम इसे लिख सकते हैं एम्प्लाइज फ्रॉम हेयर आर इक्वल्स टू ई बाई वी माइनस वी बाई वी इंटू आर। अब ध्यान से देखें, ई बाई वी की वैल्यू आई थी हमारी एल वन बाई एल टू, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, एज ई ओवर वी इक्वल्स टू एल वन ओवर एल टू। सो ये क्या होगा हमारा r इक्वल्स टू ई बाई वी के प्लेस पर एल वन बाई एल टू रख दो, माइनस v को v से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा इंटू आर। दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन, ओके। हमको यदि यहाँ L1 और L2 की वैल्यू पता चल जाए तो रेजिस्टेंस बॉक्स से हमारी R की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, और इसकी हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो या thus knowing L1, L2 and R, we can determine internal resistance of cell ओके। अब हम देखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है। सेंसिटिविटी ऑफ POTENTIOMETER। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव तब बोला जाएगा जब वो छोटे से छोटी वैल्यू भी पोटेंशियल डिफरेंस की इजीली मेज़र कर सके, ठीक है। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज़ कर दें, या फिर जो पोटेंशियोमीटर में वायर यूज़ हो रहा था उसको हम उसकी लेंथ को हम इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। तो इन दो तरह से हम किसी भी पोटेंशियोमीटर को ज़्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं, ओके। सो पोटेंशियोमीटर हम इसे लिखेंगे
potentiometer is said to be sensitive if it can measure smallest लिख लेते हैं, smallest potential difference न्यू लाइन से लिखेंगे sensitivity of potentiometer can be increased sensitivity of potentiometer can be increased by number 1 decreasing potential gradient, number 2 increasing length of wire. Dear students, that's all for the day. आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. Thanks for watching once again. Have a wonderful day.